मैं हूं अली रिजवी और शब्बीर ने झेलुम में एक ऐसे शादीशुदा जोड़े को देखा है जो बेडफोर्ड से खुफिया शादी करने के बाद पाकिस्तान आ गया था, लेकिन ये जोड़ा अपने घर नहीं जा सका। सारा अभी एक पार्क के बाहर गाड़ी से उतर रही थी कि उसके पीछे एक गाड़ी ने हॉर्न बजाया। सारा ने मुड़कर देखा तो राशिद ड्राइविंग सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। हाय। व्हाट अ सरप्राइज। देख लें जी, हम तो ऐसे ही हैं। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। थैंक यू, सेम हियर। एक्चुअली छोटे साहब तंग कर रहे थे मुझे, घर पे बोर हो रहे थे, तो हमने प्लान किया कि आज पार्क चलते हैं। Where are your kids? They are fine. कहाँ हैं? कभी इंसान को अपने साथ भी होना चाहिए। ओह, चलें जी फिर हम आपको अकेला छोड़ते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। चले हम कहीं बैठ के कॉफी पिए। My pleasure. राशिद अपने 5 साला बच्चे की उंगली थामे सारा के साथ पैदल चलता हुआ एक कॉफी शॉप पर पहुंच गया। राशिद का 5 साला बच्चा खेल कूद में मगन हो गया। वैसे आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगी, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ था आपकी डिवोर्स का सुनकर। राशिद साहब, मैं तो अब आदी हो गई हूँ डिवोर्स की, और वैसे भी ये मेरा दूसरा तजुर्बा है। That's a good way to look at it, really. वैसे ब्रैडफोर्ड की कम्युनिटी इतनी छोटी है और आप हैं भी हमारी हमसाई, लेकिन मुलाकात बहुत कम होती है। बस मसरूफियत इतनी रहती है। खैर आप सुनाइए, हाउस योर वाइफ? बस ठीक ही है। इतनी बेदिली क्यों भाई? पुरानी हो गई शायद इसलिए। तो नहीं ले आइए ना। तलाश जारी है किसी ऐसे दोस्त की जो मिलकर एक नई वाइफ ढूंढे। और अगर नई वाइफ मिल गई तो? बड़े हसीन ख्वाब दिखा रही हैं आप ऐसे मुझे। नई वाइफ मिल गई तो शादी कर डालेंगे एक और। सारा और राशिद के दरमियान अब दोस्ती दिन ब दिन पक्की होती जा रही थी। सारा की 2 शादियां नाकाम हो चुकी थी, लेकिन वो दोनों शौहरों से 5 बच्चों की मां थी, जबकि राशिद भी एक बच्चे का बाप था। ब्रैडफोर्ड में एक दूसरे के पड़ोस में रहने वाले राशिद और सारा के दरमियान अब अक्सर मोबाइल फोन पर गपशप होने लगी। सारा ने राशिद को अपने ख्यालों में बसा लिया था और उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो राशिद से शादी करने में कामयाब हो जाए। राशिद को अपने दाम में लाने के लिए सारा ने जादू टोने का सहारा लेना शुरू कर दिया। सारा आमिलों के पास पहुंच जाती और दिल की मुराद पूरी करने के लिए रकम भी खर्च करने लगी। अब सारा का ये हाल हो गया था कि वो आमिलों के बताए हुए टोटकों में उलझी रहती। कभी अपने सर के बालों को तोड़कर पुड़िया बनाती और कभी मोमबत्ती के सामने बैठकर राशिद के नाम की माला जपती रहती। राशिद को ये तो अंदाजा हो गया था कि सारा उसमें दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन ये पता नहीं था कि वो उससे शादी भी करना चाहती थी। एक दिन का जिक्र है कि घर देर से आने पर राशिद का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। कहाँ थे आप अब तक? काम से क्या था? क्या हो गया यार? काम से या किसी के साथ थे? तुम्हारी शक करने की आदत कब जाएगी? तुम सारा के साथ थे। अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मैं अभी उस फौरन को फोन करती हूँ। डोंट यू डेयर कॉल हर। तुमने अगर अब उस डायन से मुलाकात की ना, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। बीवी से झगड़े के बाद सारा को फोन करके उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दूसरे दिन सारा और राशिद एक नीम तारीख होटल में कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे, तो सारा ने अचानक राशिद की उदासी की वजह पूछ ली। तो राशिद ने सारा को अपनी बीवी के साथ हुए झगड़े के बारे में सब कुछ बता दिया। सारा और राशिद ने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया था। अब वो दिन भर होटल के कमरे में रहते और रात को अपने अपने घर लौट जाते।
मैं इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। देखो सारा, तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में पता था ना, उसके बाद ही तुमने फैसला किया था ना शादी का। लेकिन मैं इस तरह मक्खी नहीं निकल सकती। बिहेव सारा, शी इज माई वाइफ यार, मेरे बच्चे की माँ है वो। तो तुम मुझे छोड़ दो। सारा बेबी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। देखो मैं तुमको बता रही हूँ, अगर तुमने उसको तलाक ना दी ना, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी, तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी मैं उसके सामने। क्या भांडा फोड़ोगे? यही कि तुम बीवी के होते हुए मेरे साथ रंगरलियां मनाते हो। शट अप! ज़बान संभाल कर बात करो। क्या कर लोगे तुम? अभी खड़े खड़े यहाँ तलाक देते को मैं तुमको समझिया, बल्कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बोलो, चुप क्यों हो गए? बोलो। राशिद सारा को एक बार तलाक देने के बाद होटल के कमरे से निकल गया और सारा आंसुओं में डूब गई। राशिद अपने घर में बेचैनी से पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। रात का वक्त था। राशिद की बीवी बेखबर अपने बच्चे के साथ सो रही थी। राशिद शदीद सर्दी के मौसम में घर से कार लेकर निकल गया और जब उसने आहिस्ता से होटल का कमरा खोला तो सारा नीम गुनूदगी के आलम में थी। सारा प्लीज। अब सारा का मुतालबा था कि राशिद अपनी बीवी को दूसरी शादी के बारे में बता दे, लेकिन राशिद ऐसा करने पर तैयार ना था, जिस पर सारा फिर से पीरो फकीरों से राब्ता करने लगी। एक दिन जब राशिद होटल के कमरे में वापस आया तो उसने फर्श पर अपने 5 साला बच्चे की तस्वीर को पढ़ा पाया। एक दिन राशिद होटल के कमरे में पहुंचा तो जमीन पर उसके 5 साला बच्चे की तस्वीर पड़ी हुई थी। सारा, क्या हुआ? ये दानियाल की तस्वीर जमीन पर क्यों पड़ी इस तरह? पता नहीं, मुझे क्या मालूम। और राशिद, आपकी बीवी और बेटे के अलावा भी कोई है इस दुनिया में जिसके आप शौहर हैं? मैंने इनकार नहीं किया इन सब बातों से। राशिद, मैं आपको आखिरी दफा कह रही हूँ, छोड़ दीजिए अपनी पहली बीवी को और बेटे को और मेरे साथ रहें सुकून से। सारा ऐसा नहीं हो सकता है ना। राशिद, मैं या तो किसी दिन आपको मार दूंगी या मैं मर जाऊंगी खुद। सारा और राशिद के दरमियान इख्तिलाफात अब शिद्दत इख्तियार कर चुके थे और अब सारा ने फैसला कर लिया था कि वो जादू टोने के जरिए राशिद की बीवी और उसके बच्चे की जान ले लेगी। एक दिन राशिद होटल के कमरे में अकेला था। सारा कहीं बाहर शॉपिंग के लिए गई हुई थी। राशिद अपने कागजात तलाश कर रहा था कि अचानक उसके हाथ में सुई चुभ गई। राशिद ने कागजात को गौर से देखा तो सामने उसके बच्चे की तस्वीर पड़ी थी और उसमें सुइयां चुभी हुई थी। राशिद ये मंजर देखकर लरस गया। उसे पूरा यकीन हो गया कि सारा उसके बच्चे पर जादू टोना कर रही थी। राशिद शदीद गुस्से के आलम में था, मगर उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और सारा का इंतजार करने लगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सायरा शॉपिंग से घर लौटी तो खिलाफ तवक्को राशिद ने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया और फिर वो उसे होटल से बाहर किसी पुरफिजा मकाम पर खाना खिलाने ले गया। वो दोनों कार में बैठे हुए थे। राशिद कार ड्राइव कर रहा था और सारा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन दूसरे ही लम्हे अचानक एक पुलिस अफसर ने सारा के बाप को फोन मिला दिया। अरे आपकी बेटी? जी मैं पुलिस स्टेशन मंगला कैंट से बात कर रहा हूँ। जी जी, सब खैरियत तो है। आपकी बेटी का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। पुलिस ने सारा की लाश उसके बाप के हवाले कर दी, लेकिन तदफीन से कब्ल सारा के बाप को शुबा हो गया था कि उसकी बेटी को उसके दामाद ने कत्ल किया है। सारा के बाप की शिकायत पर पुलिस ने दामाद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राशिद ने बीवी के कत्ल से इनकार कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक से, मुझे सब कुछ ठीक ठाक। इसने अम्मा अब्बा ने घर भी गए हैं असा, इसने अब्बे ना पहले बारी मुलाकात भी मारी फिर हुई है। सब कुछ ठीक ठाक से अचानक सारा एक्सीडेंट हो गया। तो इसने बाद मुझे कुछ याद नहीं। एक्सीडेंट के बाद मारिया, मेरे को नहीं मारिया,
एक्सीडेंट होया मैं अपनी बीवी की क्यों मार सा, मेरी 5 महीने की बच्ची है, झूठ है मेरा, झूठ है ये सारा, ये कोई पता नहीं हाल ही सी कि नहीं। गड्डियां लेश नहीं, मैं रोकने की कोशिश की, कोई गड्डी नहीं रुकी। फिर मैं दोस्त की फ़ोन किया, वो मोटरसाइकिल पर आया, उसने बाद में कुछ याद नहीं, और फिर मैं अस्पताल पहुंचे, उसमें कोई याद नहीं सब कुछ। इसने अम्मा की सारा कुछ पता सी, मगर अब्बे की भी पता सी, मगर मेरे अब्बे नाल कदम मुलाकात नहीं हुई, पहली बारी मुलाकात हुई। मैं उन सिर्फ अपील करना गवर्नमेंट पाकिस्तान अगे भी, बस मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हाजिर नाजिर करी दे खिलाफ ना कि मेरे नाल बहुत ज्यादती हुई है। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। असल में जब उन्होंने वहाँ पे खवातीन में फिर दरिया में बहा दी, दरिया झेलम में, तो वो लड़का कहता है राशिद के जी ये मेरे ऊपर तवीज़ भी करती थी, और दूसरी बात ये बताता है कि जी वो मेरी कोई बात नहीं मानती थी। मैं अगर उसको कहता था कि ये काम करो तो वो नहीं करती थी, और अगर मैं कहता था ना करो तो वो ज़रूर करती थी। तो घरेलू नाचाकी और इस तरह लड़ाई झगड़े इनके होते हैं, उस वजह शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने हाफिजाबाद में 2 ऐसे जुड़वा भाइयों को देखा है जिनके कद सिर्फ 3 फीट थे और उनका बाप उनके लिए दुल्हने तलाश कर रहा था। के इलाके गढ़ी गौस के मेहनतकश नजीर के 2 बेटे बसारत से महरूम रह गए थे, जबकि 2 जुड़वा बेटों का सोने रब्बा नु अपने दरबार के अंदर कबूलियत का शरफ अता फरमाए। या अल्लाह अपना खास फजल खास मेहरबानी करी मोहम्मद वाला अलैहि वसल्लम अजमईन बिरहमतिका। इस शादी को देखकर शब्बीर को यकीन हो गया था कि वाकई जोड़े आसमानों पर ही बनते हैं। उसने इत्तेफाक देखिए कि 3 फीट के जुड़वा भाइयों को दुल्हने भी मिली, तो वो भी जुड़वा बहनें थी। एक का कद 3 फीट, अलबत्ता दूसरी दुल्हन का 3.5 फीट का कद था। शब्बीर ने देखा कि कमर और भाइयों की इस शादी में उनके वालिदैन ने हर रस्म पूरी की। बैंड बाजे वाले आए तो रौनक में और भी इजाफा हो गया। शब्बीर ने देखा कि रिश्तेदार नन्हे मुन्ने दूल्हाओं का सदका उतार रहे थे और वो दोनों नोट बटोरने में मसरूफ थे। तकरीब के दौरान शब्बीर ने यह भी देखा कि नन्हे मुन्ने भाइयों के माथों पर कुछ परेशानी की लकीरें उभर रही थी। शायद बहुत कम उम्री में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ पड़ने पर। आप भी देखिए, एक तरफ बैंड बाजे की आवाजें थी और दूसरी तरफ दोनों छोटे छोटे दूल्हा हाथ में बड़े बड़े करारे नोट संभाले किसी गहरी सोच में गुम थे। उधर नन्ही नन्ही गुड़िया जैसी दुल्हनें भी किसी गहरी सोच में थीं। फिर शब्बीर ने देखा कि 9 बिहाता जोड़ों का बाकायदा फोटो सेशन भी हुआ और छोटी छोटी दुल्हनें पोज बनाकर तस्वीरें खिंचवाती रही। शब्बीर ने इस अनोखी और दिलचस्प शादी पर दूल्हा दुल्हन के घर वालों को मुबारकबाद दी है और दुआ की है कि उनकी जिंदगी खुशगवार गुजरे। आइए शादी के कुछ मनाजिर और देख लीजिए। मैं बहुत खुश हाँ, मेरी जिंदगी का नवा आगाज हो रहा है तो मैंने बहुत खुशी हो रही है। मेरी शादी भी हो रही है, मेरे भाई की भी। मैंने बहुत खुशी, साढ़े 2 भाइयों की शादी हुई है। 2 भाइयों का कद छोटा पर साढ़े दोस्त रिश्तेदारों ने आके साडा कद बड़ा कर दिया। शब्बीर ने इस अनोखी और दिलचस्प शादी पर दूल्हा दुल्हन के घर वालों को मुबारकबाद दी है और दुआ की है कि खुदा इनकी जिंदगी को हमेशा इसी तरह खुशगवार रखे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। पेशावर में शब्बीर ने एक ज़ईफ और नातवा मां को देखा है जिसे उसकी औलादों ने घर से निकाल दिया था। आप भी देखिए। घर
इनका कोई पूछने वाला नहीं है। शब्बीर को इलाके के लोगों ने बताया था कि एक रात ये बड़ी बी एक रक्शे के जरिए महल्ला बढ़ डीगरी पहुंची तो चारों तरफ सन्नाटा था। रक्शे वाले ने सहारा देकर बड़ी बी को रक्शे से उतारा, फिर तेजी से बड़ी बी का सफरी बैग उतारकर रक्शे वाला चलता बना। बड़ी बी मकानों के दरवाजों का जायजा लेने लगी। कम नजर आने की वजह से बड़ी बी अपना सफरी बैग खींचती हुई एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा रही थी, फिर एक दरवाजे पर जाकर रुक गई। उस दरवाजे पर बड़ा सा जंग आलूद ताला लगा हुआ था। बड़ी बी ने अपनी चादर से बंधी चाबी का गुच्छा खोला और ताला खोलने की कोशिश करने लगी। नजर की कमजोरी की वजह से चाबी ताले के अंदर जाने से इनकार कर रही थी और बार बार बड़ी बी के हाथ से छूटकर चाबी का गुच्छा नीचे गिर जाता था, जिसे बड़ी बी झुककर उठाती और दोबारा कोशिश करती। कोशिश में नाकामी पर वो इधर उधर देखने लगती कि शायद कोई मदद के लिए आ जाए, लेकिन वहाँ तो सन्नाटा था, चारों तरफ सन्नाटा। आखिरकार गली का एक दरवाजा खुला और एक बड़ी उम्र का शख्स बाहर निकल आया। कौन है भाई? अरे बिल्किस खाला, तुम जिंदा हो? तुम कौन हो? अरे मैं अशरफ खान दीदार का बेटा, पहचाना नहीं? खान दीदार? अच्छा अच्छा, वो खान दीदार के बेटे हो। खाला तुम कहाँ से आ रही हो और कौन है तुम्हारे साथ? पता नहीं कहाँ से आई हूँ मैं, नहीं पता। ये चाबी पकड़ो, दरवाजा खोल दो, नहीं खोल रहा मेरे से। अच्छा, दरवाजा खोलकर क्या करोगी? अंदर घर में है क्या? सब कुछ तो दीमक ने चाट लिया। बातें नहीं बनाओ, मैं थक गई हूँ, खोल दो दरवाजा। लो, ये लो। महल्ले का शख्स दरवाजा खोलकर चला गया। बड़ी भी घर में दाखिल हुई तो वहशत से घबरा गई थी। बिल्किस खानम घर में दाखिल हुई तो गुप अंधेरे में चिमगादड़ों की आवाजों ने उसके औसान खता कर दिए और वो तेजी से घर से बाहर निकल आई। अपना सफरी बैग भी वो बाहर ले आई। दूसरी सुबह पड़ोसी बाहर निकला तो बड़ी बी को घर के बाहर दहलीज पर ऊँगते देखकर हैरान रह गया और फिर बिल्किस खानम को अपने घर ले गया। बिल्किस खानम 1-1.5 माह पड़ोसी के घर में रही, लेकिन अचानक एक दिन गायब हो गई। सफरी बैग भी साथ लेकर चली गई थी। पड़ोसी एक सुबह उठा तो बड़ी बी का बिस्तर खाली था। उसने बिल्किस खानम को पूरे घर में ढूंढ मारा, लेकिन बिल्किस खानम का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर वो बड़ी बी को ढूंढने निकल खड़ा हुआ। दिन गुजर गया, शाम गुजर गई और जब रात के साए फैलने लगे तो पड़ोसी ने देखा कि बिल्किस खानम एक महल्ले में अपने सफरी बैग के साथ मौजूद थी। एक पुलिस वाला भी वहां आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग बड़ी बी से तंग आ चुके हों और उसे किसी ठिकाने पर छोड़ना चाहते हों, मगर बड़ी बी बजिद थी कि वो जहाज में बैठकर दुबई जाएगी। शब्बीर को महल्ले पड़ोस वालों ने बताया था कि बिल्किस खानम 30 बरस पहले अपने बेटे के पास दुबई गई थी और जब वो लौटी तो बिल्कुल अकेली थी। बिल्किस बीबी के दुबई से पेशावर आने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। उसे लोगों ने उसके आबाई मकान तक तो पहुंचा दिया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर के रिश्तेदार थे जिन्होंने बड़ी बी को अपने घर में रखने से इनकार कर दिया था। फिर एक पड़ोसी ने उसको घर में रखा था, मगर बिल्किस खानम का वहां दिल न लगा। दिल लगता भी तो कैसे, वो कोई लावारिस तो नहीं थी। उनका बेटा दुबई में था और वो अपनी औलाद के बगैर तन्हा पेशावर में किस तरह जिंदगी गुजारती रही, आप भी देखिए। मगर इस बात का एहसास शायद बिल्किस की औलादों को नहीं था। एक दिन शब्बीर ने देखा बिल्किस का बेटा अपनी माँ का पासपोर्ट हाथ में लिए खड़ा था। माँ हैरत से पासपोर्ट देख रही थी। बेटे की निगाहों में वहशत थी।
फिर उसने सफरी बैग बाहर निकाला, कार में रखा और अपनी माँ को कार में बिठाने की कोशिश करने लगा। ज़ईफ माँ घर की दहलीज से निकलने के लिए तैयार न थी। शब्बीर एक बेटे का बूढ़ी माँ के साथ ये सुलूक देखकर लरस गया था। नाखल्फ बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था और उसे जबरदस्ती जहाज में सवार करवाकर पेशावर भिजवा दिया था। पेशावर पहुंचने के बाद लोग बड़ी बी से पूछते रहे कि आखिर बेटे ने क्यों निकाला था, जिस पर बिल्कीस का रद्द अमल सिर्फ और सिर्फ गुस्से में जाहिर हो रहा था। बिल्कीस बेटे की जानिब से धुतकारे जाने के बावजूद दोबारा दुबई जाना चाहती थी, मगर उसका बेटा उसे रखने पर तैयार नहीं था, क्योंकि 80-85 बरस की उम्र की माँ को वो अपने घर में रखकर शायद उसकी खिदमत नहीं कर सकता था। वो माँ जिसने औलादों के लिए अपना सुख चैन सब कुछ गंवा दिया था और बूढ़ी हो गई थी, अब मोहताजों और लावारिसों की तरह सड़कों पर घूम रही थी। तकरीबन 4 घंटे हो गए, इसके पीछे हम आ गए हैं और ये काउंसलर भी बुलाया है और ये लीजान कम्युनिटी वाला ये औरत भी बुलाया है और तकरीबन 4 घंटे ये कूचे में वो फिरते हैं और न हमारे साथ जाते हैं, न ये काउंसलर के साथ, न कोई और के साथ, बस इस तरह हम इसके साथ है ना। ये औरत तो ये बता रही है कि मैं मतलब वो दुबई से आई हूँ, 30 साल मैंने वहाँ गुजारे हैं और इसका जो मसला बारह है, अब ये कह रही है कि मैं मेरे इधर अपने, लेकिन इधर हम बहुत इसको फिरा लिया हमने, पता नहीं लग रहा कि कौन है इसका अपना और कोई नहीं है। तो हम अब ले जा रहे हैं, मतलब 4-5 घंटे तो इसके हो गए हैं कि हम इसको कभी एक गली में और कभी दूसरे गली में ले जा रहे हैं। अब अल्लाह करे कि मिल जाए, अगर इसका बेटा जहाँ भी देख रहा है इसको खुदा के लिए रब्ता करे हमारे शाहकबूल थाने में कि आके और अपनी अम्मी को ले जाए, बराए मेहरबानी। और इनको इसके बेटे ने 2 महीने से दुबई से निकाला हुआ है और ये यहाँ पर ही रुल रही है गलियों में। अब ये 2 महीने तक हमारे पास थी, आज ये सुबह कहती है कि मैं दुबई वापस जाना चाहती हूँ। और इसका अपना जो आबाई घर है ना महला बड़ में है, वो यहाँ पर अभी भी है, वहाँ पर उसको 2-3 लोग जानते हैं। तो अब ये सुबह उधर थी, फिर इधर आई, अभी कहती है मैं आपके पास नहीं रहना चाहती हूँ। फिर ये उधर गई है, फिर इसको लेकर गए हैं, फिर इधर वापस लेकर आए हैं। अब इसके पास पासपोर्ट भी है और इसके साथ अपना सब कुछ, इसका कॉन्टैक्ट नंबर इसके पास अपने बेटे और बेटी का है वहाँ। हमने इसके बेटी से भी रब्ता किया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम नहीं लेके जा सकते इसको, ये बात है बस। और इसका बेटा कहता है मैं हमने गलियों में छोड़ा हुआ है, इसको आप भी गलियों में छोड़। बेटे की जानिब से धुतकारे जाने वाली माँ अब कहाँ रहेगी, इसका फैसला नहीं हो सका। ये माँ उम्र की उस मंजिल पर है कि किसी भी वक्त उसका बुलावा आ सकता है, मगर बिल्कीस के बेटे का खून शायद सफेद हो चुका था। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।